लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। 7 मई से जो पुंछ में यहाँ पे वारदात शुरू है, जिसमें पुंछ की जानी और माली बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव पोर्ट्रेट या मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यार ये कैसा फोर्थ पिलर है? कि हर उस वक़्त नौजवान मतलब एक गुस्से की आग में था उस मीडिया के ख़िलाफ़, जिस मीडिया ने एक आम शहरी को, एक नागरिक को जिसने अपनी जान पाकिस्तान की शेलिंग में गवाई, और उसको पोर्ट्रे एक मिलिटेंट के नाम पे कर दिया। भाग रहे हैं, देयर आर नो वन, सिस्टम हैज़ डन नथिंग, कोई अरेंजमेंट नहीं किया। देयर वर पीपल, लोकल पीपल जो उनको छोड़ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एम्बुलेंस चला रहे थे। लोग जो बातें कर रहे हैं कि बॉम्बे, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह के दैट वी आर इंडियंस, वी आर मच मोर इंडियन देन देम। एक इंडिया में नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं सिंपथाइजर, पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, बट ये इस शेलिंग से एक चीज़ स्टैब्लिश तो हो गई ना कि उनके लिए हम एक हैं, हम अपने लिए हिंदू मुस्लिम हैं, मगर उनकी नज़र में हम सब इंडियंस हैं। वो जब हमें हिट करते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई सामने वाला हिंदुस्तानी है, इसको मारो। वी आर नेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, एथिक्स, गांधी के मानने वाले हम सर। जैसे पाकिस्तान ने किया, सीधा सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया, इंडिया ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, और हम ये मतलब ये काबिल तहसीन, बड़े मुबारकबाद की बात है। अगर इंडिया चाहता ना सर, हम इतने पावरफुल नेशन है टेक्नोलॉजिकली, तो पाकिस्तान हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हम इतने एडवांस लोग हैं। तो अमेज़ॉन की डिलीवरी यूजुअली इंडिया में कैसे होती है? डिलीवरी करती है, नेक्स्ट डे एक्सप्रेस बीज करता है वगैरह करता है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे आती है और वो 1 महीना 20 दिन ऐसे लेती है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरे के साथ फ़िलहाल पुंछ में हूं। पुंछ सिटी ऑफ सेंट्स है, गुलज़ारी लाल नंदा का पुंछ है, कृष्ण चंद्र का पुंछ है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का पुंछ है। और अभी भी आप अगर पुंछ आएंगे और यंग लोगों से मिलेंगे तो यहाँ बड़ा ज़ोर दिया जाता है पढ़ाई पे। तो हम ऐसे ही कुछ लड़कों के साथ हैं अभी, और जब उनसे बात कर रहे थे तो उनमें हमको काफ़ी अग्रेशन नज़र आया। तो हमने कहा कि भाई इसकी वजह क्या है, तो कौन सी वो चीज़ है जो नाराज़ करती है पुंछ के लड़कों को, उनकी क्या शिकायत है, उसको आइए डॉक्यूमेंट करें। यहाँ पे हमारे साथ कुछ यंग लोग हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? ज़हीर अहमद वांडे। क्या करते हैं ज़हीर आप? जी, मैं अभी बिज़नेस लाइन में हूँ, और मेरी बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पुंछ के यहाँ पे रहने वाले? जी, पुंछ से। तो आपसे और आपके दोस्तों से जब मैं बात कर रहा था, तो क्या शिकायत है आपकी जो पिछले दिनों हुआ, उसमें सबसे बड़ी क्या शिकायत है? जैसे आपने पूरे न्यूज़ चैनल्स में देख लिया होगा कि 7 मई से जो पुंछ में यहाँ पे वारदात शुरू है, जिसमें पुंछ की जानी और माली बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों की जान भी गई है, और लोगों के मकान और दुकान जितना भी है काफ़ी नुकसान गया है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देख रहे हैं जो यहाँ पर हमारे नेशनल मीडिया ने इसके साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा, हमारे एक कारी साहब हैं, कारी मोहम्मद इकबाल, उनकी जो है डेथ यहाँ पर शेलिंग से हुई थी, जो कि जामिया ज़ालुम में एक मदरसा है, वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी बाय द शेल, जो शेल पाकिस्तान से आया था। लेकिन नेशनल मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया एज आ LET मिलिटेंट, और एक नेशनल मीडिया ने उसको किया एज आ लश्कर तोयबा कमांडर। तो वो देखे तो हमारे दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुँची। तो उसके बाद तो हम मतलब हमारे अंदर एक आग पैदा हो गई कि इस चीज़ को इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे क्यों किया। एक टीचर को मिलिटेंट कैसे बताया जा सकता है? एक टीचर जो कि हमारा उस्ताद रह चुका है, मतलब हमने उनसे बचपन में पढ़ा है, तो हम वो चीज़ अगर हम वो मीडिया जो नेशनल मीडिया, हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमें हमारी कंट्री की, आउटसाइड द कंट्री की न्यूज़ देखें, हम उस पर डिपेंड रहते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें दिखाने शुरू हो जाए, हमारा तो उनसे विश्वास ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो न्यूज़ ऑल ओवर द इंटरनेट चली, तो जब हमारे पास वो फॉरवर्ड होने लगी हमारे ग्रुप्स में, तो हमने उसको देखा, तो हमने उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए सोचा। तो हमने हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो हमारा यूथ का ग्रुप है पुंछ का, हमने उसमें फॉरवर्ड किया। हमने कहा इस पे एक्शन लिया जाए। तो यहाँ का जितना यूथ था पुंछ का, उसने सब ने मिल के उसको ट्विटर पे पुट किया, और वहाँ पे हमने अलग अलग अकाउंट पे उनको टैग किया। और मतलब आप ये कहें कि हर उस वक़्त नौजवान मतलब एक गुस्से की आग में था उस मीडिया के ख़िलाफ़, जिस मीडिया ने एक आम शहरी को, एक नागरिक को जिसने अपनी जान पाकिस्तान की शेलिंग में गवाई, और उसको पोर्ट्रे एक मिलिटेंट के नाम पे कर दिया। तो हमें तो ऐसा लगा कि अब ये मीडिया जो है एक बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा पे चलती है। अब तो हमारा उनसे बिल्कुल, हमारा ये माने कि उस मीडिया, नेशनल मीडिया से हमारा बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। बाद में DC पुंछ ने क्लैरिफाई भी किया था कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, वो एक टीचर थे और शेलिंग में उनकी मौत हुई है।
जैसे मुझे एक जनरल पर्सपेक्टिव भी आप लोगों से लेना है। एक तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने वीडियोस बनाए, आप सोशल मीडिया पे लोगों को एंगेज किया, टैग किया जो बड़े फैक्ट चेकर्स हैं उनको, और बाद में फिर वो बात क्लियर हुई, फिर उसी नेशनल मीडिया ने फिर करेक्ट भी किया, है ना। कई लोगों ने अपनी स्टोरीज रिट्रैक्ट की या रिग्रेट इशू किया। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि पुंछ के बारे में जिस तरह से जिक्र होता है, जो JNK से बाहर के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि पुंछ कोई जगह होगी, है ना, बहुत कम लोग आ पाते हैं यहाँ तक के, तो क्या ऐसी भी कोई आपको चीज़ लगती है कि जो पर्सपेक्टिव है अबाउट पुंछ वो चेंज होने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे आपने एक चीज़ बताई अभी, आपने स्टार्टिंग में ही कितने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जब आपने पुंछ को प्रेजेंट किया अपने इंटरव्यू से पहले। तो पुंछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम्युनल हेट्रेट बिल्कुल भी नहीं है। पुंछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी जो इंस्टाग्राम पे गई है या फेसबुक पे गई है, ट्विटर पे गई है, हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सभी कम्युनिटीज़ ऑल टुगेदर आई हुई हैं। शेलिंग्स चल रही हैं सर, शेलिंग्स चल रही हैं, और सब लोग एक साथ आए हुए हैं और लोगों को रिट्रीव कर रहे हैं। जहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, शेलिंग हुई है, वहाँ से उनको हॉस्पिटल्स तक ले जा रहे हैं। अगर आप खुद देखेंगे, जब लोग भाग रहे हैं यहाँ शेर कश्मीर ब्रिज से, अगर वो भाग रहे हैं, देयर आर नो वन, सिस्टम हैज़ डन नथिंग, कोई अरेंजमेंट नहीं किया। देयर वर पीपल, लोकल पीपल, जो उनको छोड़ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एम्बुलेंस चला रहे थे, who had made their cars to an ambulance and they have placing that dead bodies in their car। मेरे खुद के पड़ोसी ने जब सामने पेट्रोल पंप पे शेल गिरा है एक गाड़ी पे, वहाँ पे एक छोटे बच्चे का जब वो शहीद हुआ है बच्चा, और उसके बाद जो एक सिख बच्चे को उनने उठा के हॉस्पिटल में उसको और उसके फादर को लाया हुआ है। दे आर लोकल पीपल, लोकल लोगों ने लाया हुआ है। यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट थिंग एनीवेयर। लोग जो बातें कर रहे हैं कि बॉम्बे, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह के दैट वी आर इंडियंस, वी आर मच मोर इंडियन देन देम। वी आर फ्रॉम LOC, हम 5 किलोमीटर रहते हैं, हमारे पास ब्लिंकिट, हमारे पास ओला, उबर नहीं है। व्हाट वी हैव डन बाय आवर ओन। वी आर एजुकेटेड पीपल, एवरीवन इज़ ए मास्टर डिग्री होल्डर हियर। हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं एक नशे में। हम लोग बहुत एजुकेटेड और वेल अवेयर लोग हैं। इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, हमें सब पता है सर। यहाँ की कम्युनिटीज़ जितनी भी है सब एक साथ आके काम करती है। ये दुनिया को पता नहीं होगा। ये एग्जाम्पल दिया पुंछ ने। अगर एक मौलाना को यहाँ पे इन लोगों ने टेररिस्ट घोषित किया है, वो ठीक है, एक मौलाना थे, शहीद हो गए, होता को कोई भी नहीं बोलता, कोई नहीं ना बोलता यहाँ पे, ठीक है, हो गया, लोग बॉम्ब कर रहे हैं, शेल में मर रहे हैं। लोग शेलिंग और बॉम्बिंग से हट के आए, एक इकट्ठे आए और एक शहीद के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और वो आवाज़, लोग सोचते हैं पुंछ एक बड़ी छोटी जगह है, वो आवाज़ बड़े बड़े नेशनल मीडिया तक गई हुई है, दिल्ली तक गई है वो आवाज़। उसी नेशनल मीडिया ने पुंछ की आवाज़ के लिए फिर जाके उससे माफ़ी मांगी है। ये है पुंछ की पावर, ये है LOC की पावर। यहाँ के लोग मच मोर इंडियन हैं बाकी स्टेट से। यहाँ पे रहना कोई आम आदमी का खेल नहीं है। बॉम्बिंग, शेलिंग हो रही है और आप जाके लोगों को रिट्रीव कर रहे हो खुद से, बहुत बड़ी बात है सर ये करना। तो और कैसी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक मैं जब जामे में पढ़ता था तो वहाँ जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जम्मू के कुछ थे, और पुंछ का भी एक लड़का था, तो वो जैसे उसका बड़ा आग्रह होता था, मैं अभी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ अपने दोस्त का, तो वो ये बताता था कि नहीं, हम जम्मू से भी नहीं और हम कश्मीर से भी नहीं, मैं पुंछ से हूँ, है ना, मैं पुंछी आदमी हूँ, लड़का हूँ। तो ये कोई एक आइडेंटिटी को लेके भी एक आग्रह रहता है कि नहीं, हमको जम्मू में मत मिक्स कीजिए या कश्मीर में मत मिक्स कीजिए, पुंछ इस पुंछ। सर बड़ी अच्छी बात आपने की। पुंछ हमेशा से ना जियोग्राफिकली इस आइसोलेशन का विक्टिम रहा है कि लोग शायद अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं, मतलब शायद पता भी नहीं है लोगों को कि एज सच पुंछ है कहाँ। हम अगर खुद भी, आप हमसे भी पूछेंगे ना, तो हम खुद इसमें सैंडविच बने हुए हैं कि जम्मू में हैं हम, कश्मीर में हैं, कहाँ। बहरहाल ये तो एक मसला है इतना, बट इशू जो है सर कि जो हुआ शेलिंग, ये तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ कि सिटी तक जो ये इसकी एक एक्सपेंशन हुई, सिटी तक ये फर्स्ट टाइम हुई। बट सर हम अभी विश के ये वाला दिन कभी आगे रिपीट ना हो, कि हमारे लिए तो ठीक है, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, जो एलीट तबका है, वो माइग्रेट कर गया, कुछ जम्मू चला गया, बट व्हाट अबाउट देम, जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो जा ही नहीं सकते, कहाँ जाते वो लोग। वो बशीर बदर का शायद मुझे शेर एक याद आ रहा है, गालबन उन्हीं का है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने। अब उस इंसान का जिसने अपने किसी को खोया है, जिसका घर टूट गया है, जो उसने 30-40 साल की मेहनत करके, क्योंकि सिटी में तो माइग्रेशन सारी रूरल माइग्रेशन है, विलेजेस से लोग आते हैं,
वो लोग सिटी में वहाँ पे मकान बनाए, अब उनके मकान टूट गए, डैमेजेस हो गए। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अभी भी सिटी में प्रिवेल कर रही है। लोग अभी भी डरे हुए हैं कि व्हाट इफ़ हम आएंगे वापस, क्या श्योरिटी है कि आगे से ये चीज़ ना हो, क्या श्योरिटी है कि सिटी वापस विक्टिम इस चीज़ का बने या ना बने। बट सर एक चीज़ है कि एज अ कम्युनिटी, पुंछ एज अ होल कम्युनिटी हैज़ बीन ट्रिमेंडस इन दिस। हमारी NGOs, एक शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी कि नहीं देखी होगी, कम्युनल हार्मनी की, तो मतलब पुंछ इटसेल्फ एक मिसाल है। यहाँ पे एक बच्चा शहीद हुआ, एक मुस्लिम बच्चा था, शहीद ही सब इंजर्ड था, और उसको एक हमारे एक्स MLC हैं BJP के, मेरे नेबर हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या इस्टेब्लिश करता है कि भाई जो नेशनल नैरेटिव है ना, नेशनल नैरेटिव जो चलता है वो यहाँ पे नहीं है। वो नैरेटिव यहाँ लोग एक साथ हैं, मतलब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं पहुँची है। लोगों ने उसको लड़ के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अल्टीमेट पावर किस में, लोगों में पावर है, संविधान पावर लोगों से लेता है। अब दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे जो हुआ, पोर्ट्रेल, नेगेटिव पोर्ट्रे किया मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यार ये कैसा फोर्थ पिलर है? अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका R&D नहीं है, इनको इतना नहीं पता कि एक ऐसी न्यूज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं। पहले तो है ना इशू ये कि नेशनल मीडिया कवरेज यहाँ पे नहीं मिला पुंछ को, आज तक नहीं मिला, ना कोई आता है यहाँ पे। क्यों? आइसोलेट है पुंछ, बहुत आइसोलेट है। एक हिसाब से आप देखोगे, आप यहाँ पे आए, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप आए, आपने लोगों से इंटरेक्ट किया। मैंने आपको अंदर भी ये बात बताई, यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया वाले जब कोई आता भी है ना, तो वो आते हैं, स्टोरी करते हैं, चले जाते हैं, आम लोग से इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो। एक चीज़ हो सकती है कि मतलब वी नीड टू मेक एश्योर कि भाई जो ये लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं, क्योंकि वॉरियर्स या सोल्जर सिर्फ वो नहीं होता जो गन लेके बॉर्डर पे लड़ रहा है। बॉर्डर एरिया में रहने वाला हर इंसान खुद में वॉरियर है। एक NGO वाला या एक सिविलियन अगर किसी दूसरे सिविलियन को उठा के हॉस्पिटल ले जा रहा है, वो खुद में एक वॉरियर है। ये कम्युनिटी पूरी खुद में एक वॉरियर है। तो वी होप कि मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे ना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि भाई टेक दिस, इसको लाइटली ना लें। मतलब इन लोगों की जान की वही वैल्यू है जो हिंदुस्तान की, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान की वैल्यू है। इन बॉर्डर के अब यहाँ पे और प्रॉब्लम है आपको अगर गिना, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ से किसी इंजर्ड को जम्मू रेफ़र करने की क्या ज़रूरत है? आज 70 साल 75 साल हमारी इंडिपेंडेंस को हो गए, हमें भी होश संभाले हुए 28-30 साल हो गए। यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ ना के बराबर हैं, ना के बराबर है। यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। हॉस्पिटल की हालत आप देखें, मिस हॉस्पिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है तो यहाँ क्या होगा फिर? मतलब यहाँ जो इंजर्ड होगा उसको तो जम्मू ले जाना पड़ेगा। जम्मू यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, क्या वो पेशेंट वहाँ तक सर्वाइव करेगा? और प्लेन्स में ये 240 ज़्यादा नहीं होता है, यू कैन स्टिल डू 240 एक दिन में, पॉसिबल है 6 घंटे में। लेकिन यहाँ का 240 तो हमने भी देख लिया, एक बार में हम भी नहीं आ पाए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जम्मू से नहीं चले हो तो आप सेम डे पुंछ नहीं ही पहुँच पाओगे, चाहे आपके पास 4x4 गाड़ी हो। कमर आपकी टूट जाएगी, 4 जगह रुकोगे खाना खाने, और अगर आपको कोई दूसरे शौक होते हो। और एम्बुलेंस तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे ही यहाँ से जाती होगी अगर कोई केस खुदा न खासा बिगड़ जाए तो। सर वही मैं आपसे बता, यहाँ नियरेस्ट जो हमारे पास स्पेशलिटी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में है। वो भी इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि उस पर अपना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे ना कि नीड उसकी हमें यहाँ पे ज़्यादा है। ट्रॉमा सेंटर्स हो गए, ICUs हो गए, क्रिटिकल केयर, उसकी ज़रूरत, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा विक्टिम है। यहाँ पे मतलब कुछ भी हो जाएगा तो मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे यहाँ ये एरिया था। बॉम्बे दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में बॉर्डर लाइफ है क्या। वो एक वर्चुअल फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब रोमांटिसाइज करते हैं वहाँ पे बैठ के इन चीज़ों को, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी के ग्राउंड पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। वो वही इंसान जाता है जो सफ़र कर रहा होता है, वही जानता है जिसका लॉस हुआ होता है, जिसने किसी अपने को खोया, जिसका मकान क्या, जिसका इकोनॉमिक लॉस हुआ। अब जो डेली वेजर हर दिन से अर्न कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो लेबर क्लास है वो बिहार वगैरह से है, वो लोग चले गए यहाँ से वापस। अब वो कैसे वापस आएंगे? क्या आप उनको एश्योरिटी देते हो कि भाई आप वापस आओ आगे से? उनके सीज़ फायर इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। हमें पता है ये चीज़, आज नहीं कल को पाकिस्तान का तो हमें पता है कि भाई उसकी तो आदत है ये पीठ पीछे वार करने की, उसने ऐसा करना है, कल को फिर वो वायलेट करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ऐसा हम तो नहीं ना हर दिन आए मकान छोड़ेंगे, कल को फिर कहाँ भागेंगे सर? यहाँ से लोग जाएंगे सुरनकोट के, सुरनकोट से सुरनकोट में शेलिंग हुई, अब सुरनकोट से आगे कहाँ जाएगा बंदा? हम कुछ लोग थे जम्मू चले गए, यहाँ वाले जम्मू चले गए, जम्मू वाले हिमाचल चले गए। अब हम जम्मू से आगे कहाँ जाएंगे? साउथ इंडिया में जाएंगे। और तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं ना, कहाँ ये कब तक भागते रहेंगे लोग? इसका कुछ ऐसा मतलब सोल्यूशन होना। और हम क्यों भागें? जब अपना घर छोड़ के हम क्यों ही भागें? सर ये तो सर ये मतलब आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, बट आपने शायद अभी शेलिंग की आवाज़ नहीं सुनी, आपने मोटार की आवाज़ नहीं सुनी। 5 घंटे जब कंटिन्यू शेलिंग चलेगी ना, तो आप बोलोगे कि भाई अगला शेल शायद मेरे पर, इस गोले पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है। आप में इतनी इनसिक्योरिटी रहेगी ना, मौत का डर ऐसा रहेगा ना आपको कि आप बोलोगे शायद ये मेरे पे, जैसे हमारे सर टीचर की यहाँ पे, इनको पता था ये जो शेल आने वाला है इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता था। ये इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनश्योरिटी है इसमें कि कौन सा आके आपको हिट कर जाए।
और सर एक बात मैं बोलूँ ना कि जैसे एक बड़ा एक नैरेटिव प्ले किया जाता था, मुझे कहनी नहीं थी बट आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये बात कि एक इंडिया में नैरेटिव बिल्ड किया जाता कि मुस्लिम्स जो हैं सिंपथाइज़र, पाकिस्तानी सिंपथाइज़र्स हैं, छोटे लोग हैं जो मानते हैं, क्योंकि बाकी एज ए होल तो इंडिया में ऐसा नैरेटिव नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप शायद मानता हो इस बात को, बट ये इस शेलिंग से एक चीज़ स्टैब्लिश तो हो गई ना कि उनके लिए हम एक हैं, हम अपने लिए हिंदू मुस्लिम हैं, मगर उनकी नज़र में हम सब इंडियंस हैं। वो जब हमें हिट करते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई सामने वाला हिंदुस्तानी है, इसको मारो। पाकिस्तान जब हिट करता है, क्या उसने पूछा आपसे कि भाई हाँ भाई आप हिंदू हो, हाँ मैं तेरे घर पे शेल्टर, तू मुसलमान है तेरे, यहाँ पे जब कम्युनिटी को उसने हिट किया ना, उसने ये नहीं पूछा अगर मुसलमान के घर पे उसने हमला किया, वहीं पे सिखों के गुरुद्वारे पे हमला हुआ। ये अगर इस इंस्टीट्यूट में एक मुस्लिम रन इंस्टीट्यूट है, वहीं साथ में आप खूबसूरती खुद देख रहे हो, ये मदरसा है, ये साथ में गुरुद्वारा, 2 कदम पीछे मंदिर है। ये शायद एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, जितनी डाइवर्सिटी, जितना रिच कल्चर पुंछ का है ना, एक पुंछ की अपनी तहजीब, और कैसे कैसे लोग यहाँ से निकले, उनका नाम आपने कृष्ण चंद्र साहब, फेमस पोइट, कैसे कैसे लोग यहाँ से निकले। हम तो चाहेंगे कि भाई ये जो 7 मई से जो चीज़ हुई ना, ये कभी रिपीट ना हो, हम अपनी लाइफ टाइम में ये चीज़ दोबारा कभी ना देखें, ये कभी रिपीट ना हो। लोगों ने जो हॉरर, जो टेरर विटनेस किया ना, वो वापस कभी ना वो टेरर देखें। ये हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई सब कुछ या तो फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड की, बंकर्स की फैसिलिटीज़, चाहे वो बॉर्डर कम्युनिटीज़ हैं या सिटी के कम्युनिटी बंकर्स हैं पुंछ में? हैं सर, बॉर्डर एरियाज़ में हैं। अब वो कैसे हैं, क्या सिटी में ऐसा, क्योंकि सिटी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लोगों ने ऐसा, ये फर्स्ट टाइम था। अब तो मतलब लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट, सिटीज़ मकान बनाए हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि ये अब लोगों को एक नया, अब ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमें बंकर्स बनाने पड़ेंगे या जो भी व्हाटएवर। तो नहीं, ये तो मैंने देखा कि जैसे जब जनरली बाहर हम रिपोर्ट करते हैं तो कि पुंछ में शेलिंग हो रही है, पुंछ में शेलिंग हो रही है, सिटी प्रॉपर में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत ही रेयर था, बहुत ही रेयर। और 71 के बाद बता रहे हैं कि पुंछ जो शहर है, पुंछ खास, उसमें 71 के बाद में पहली बार में इस तरह से शेलिंग देखी गई, और इसीलिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटिसिपेट किया नहीं होगा कि पुंछ सिटी प्रॉपर में, अदरवाइज हम लोग जम्मू में और बाकी जगहों पे होकर आए हैं, IB पे, LC पे, तो वहाँ तो उन्होंने गाँव में कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं, लेकिन शायद पुंछ में शेलिंग हो जाएगी सिटी प्रॉपर में, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, क्या पता। सर एक्चुअली जब आप पुंछ का नाम लेते हैं ना, तो ये हमें पता हो, जो पुंछ BG से स्टार्ट होता है, पुंछ का मतलब सिर्फ बिम्बर गली से, हाँ बिम्बर गली से स्टार्ट होता है, उसमें मेहंडर आता है, उसमें पुंछ आता है, उसमें मंडी, लोरन, जुलास, ये ऑलमोस्ट सारी जो है ना बॉर्डर बेल्ट है। तो हम लोग समझते हैं कि पुंछ एक स्पेसिफिक कोई छोटा सा कोई खित्ता है, कोई गांव है जहाँ पे, ऐसा नहीं। जब पुंछ में होता है तो इसका मतलब है कि वो देगवार से स्टार्ट होता है और टिल मेंढर से स्टार्ट होता है, तो वो हर पैरी, क्योंकि हर चारों तरफ से बॉर्डर एरिया, ये हर तरफ से बॉर्डर पे गिरा हुआ है, तो इसको क्योंकि ये काफ़ी एक्सपोज्ड है पुंछ, अगर आप मैप में देखेंगे तो इट्स एक्सपोज टू POK, तो वो 3 डायरेक्शन से हिट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पुंछ में आपको जिस तरह का जान और माल का नुकसान देखने को मिला है, वो बाकी जगह पे भी पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे ही पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर की कोशिश हुई, लेकिन पुंछ में नुकसान इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ 3 साइड्स है, और यहाँ पे जो इंडियन रिस्पॉन्स के लिए एक ही डायरेक्शन है, तो कोशिश हुई है इस इंडिया की तरफ से भी उधर, मतलब उस शेलिंग का जवाब दिया गया है, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो एक डिसएडवांटेज तो है ही। सर हमारा तो ना एक चीज़ तो आप माने ना कि इंडिया जो जंग लड़ता है वो ऑन प्रिंसिपल्स है। हम ऐसा नेशन नहीं है कि भाई हमारे कोई एथिक्स या प्रिंसिपल्स नहीं है, वी आर नेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, एथिक्स, गांधी के मानने वाले हम सर। हम तो ऐसे नहीं है कि भाई हमारा मर्जी, हम सिविलियन उठे सिविलियंस को, ऐसा नहीं है। हम एक कैलकुलेटेड तरीके, हमारा टारगेट हमारी लोगों से लड़ाई तो नहीं है ना, आर्मी, ये क्योंकि हमें समझने की चीज़ है कि भाई जैसे पाकिस्तान ने किया, सीधा सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया, इंडिया ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, और हम ये मतलब ये काबिल तहसीन, बड़े मुबारकबाद की बात है। अगर इंडिया चाहता ना सर, हम इतने पावरफुल नेशन है टेक्नोलॉजिकली, तो पाकिस्तान हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हम इतने एडवांस लोग हैं। तो ये प्लस पॉइंट हमारा ये कि जियोग्राफिकली हमें एक थोड़ा सा ये है कि भाई वी आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, बट ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया ने जितना किया ना, वो अगर चाहता तो वो, जैसे हम कहते हैं, वो हमारे लिए एक दिन की बात है, इट्स नॉट एन इशू, इंडिया के लिए इट्स नॉट एन इशू कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बट ये इंडिया का रिस्ट्रेंट है कि उसने सिविलियंस की लाइफ को बचाया, क्योंकि हम नेहरू, गांधी साहब के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। हमारा एक एथिक्स है अपना वॉर लड़ने का, ये हमारी हिस्ट्री रही है फ्रॉम 9 अलाइनमेंट, पार्टीशन, फ्रीडम से लेके आज तक हमारी एक हिस्ट्री रही है। हम नॉन अलाइनमेंट के मानने वाले हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हम जोर जबर वाले लोग नहीं रहे हैं, हमारी तारीख ही ऐसी नहीं रही हुई है। अच्छा, एक अनरिलेटेड सवाल है, मुझे नहीं पता कि हम कितना उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैं एक बात टॉस करना चाहता हूँ इस चीज़ को। जैसे ये बॉर्डर एरिया में सीज़ फायर होना और सीज़ फायर वायलेट होना, ये कई साइकिल्स आप शायद देख चुके होंगे अपनी ही उम्र में। सिटी प्रॉपर में नहीं हुआ, लेकिन आसपास के गाँव में तो हुआ ही है।
और इस बार एक और सीज़ फायर की बात हुई है, तो उसको लेकर के आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं हैं? नहीं सर, यकीन तो है हमें अपनी गवर्नमेंट्स पे कि वो तो मैक्सिमम वो तो प्रेफर करेंगे कि भाई ये मैक्सिमम एप्लीकेशन इसकी रही। बट हमें दुख इस चीज़ का कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे सर। ये जैसे अभी मैं सुबह लेट इंदिरा गांधी जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, बड़ा वायरल हो रहा था। उस पर उन्होंने कहा कि भाई किसी कंट्री को ये राइट ही नहीं है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में करे इंटरफेरेंस करे। ये हमारा अपना मैटर है, वी विल सॉल्व इट। ये बाहर थर्ड कंट्रीज़ जो आती हैं ये सब, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, इनको सब ये अपना बेनिफिट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं ये सारी। ये क्यों हमें टर्म्स डिक्टेट करें कि इंडिया क्या करे, इंडिया किसको पानी दे, इंडिया कहाँ से अपना ऑयल ले। दे आर नो वन टू डिक्टेट। हम लोग, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ग्लोबल इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी है हमारी। बाकी हमें तो यकीन है, हम अपनी कंट्री पे पूरा भरोसा पे पता है कि भाई ये दिल मेक श्योर कि भाई फर्द हमारी तरफ से तो हम तो इनिशिएट कभी नहीं करते हैं। ये तो हमारे पता है, हम तो नहीं है वो तो एलिगे वो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा उसी साइड से स्टार्ट होता है, हमारी साइड से। सच इस बारी भी तो हमारी तरफ से नहीं हुआ। उन्होंने पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है, तो वो तो उसकी आउटरेज सारी हुई। तो मतलब देखो आप खुद हिसाब लो, 26 टूरिस्ट यहाँ पे कैसे वो प्लान किया गया, कैसे उन बेचारों को शहीद किया गया। उन लोगों की क्या गलती थी, वो तो घूमने आए थे यहाँ पे ना। उनका तो मज़हब, उनका धर्म देख के कैसे जो भी उनके साथ हुआ बहुत ट्रैजिक रहा। अब उसके बाद देखो फिर जो उसके बाद के इवेंट्स अनफोल्ड हुए, पहलगाम से लेते लेते पुंछ तक। क्यों हुआ सर? मैंने आपसे पहले कहा कि वो हमें एज एन इंडियन देखते हैं हम सबको। उनके लिए हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, उनके लिए हम इंडियंस हैं। उनका एक ही टारगेट है कि भाई अगर हिंदुस्तानी है तो मारो इसको, जैसे तैसे मारो, उसको मारो। बट हमें चाहिए कि हम आपस में ना बटें सर, हम एक रहें। हम एक, जब तक हम एक नहीं रहेंगे ना, हम दुश्मन का मुकाबला नहीं। हमारा दुश्मन एक है, जब हमारा दुश्मन एक है, हमारा टारगेट एक है, तो फिर हम बिखर के क्यों रहे सर? हमें एक होकर लड़ना है। और मैं चाहता हूँ कि यूथ, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आज का एजुकेटेड यूथ है, उसको प्रोएक्टिव होना है। आप 60-70 साल के बुजुर्ग से अब ये नहीं आप कर सकते कि भाई वो फील्ड में, वो उनने अपना टाइम निकाल लिया। आज का जो यूथ है, जो आपका फ्यूचर है, ठीक है, इंडिया में ऑलमोस्ट 35% पॉपुलेशन जो है अभी 40% वो यूथ पॉपुलेशन। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना स्ट्रांग है कि हम अगर अभी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। यूथ जो है, यूथ कैन ब्रिंग अ चेंज। ये चेंज हम लोग ला सकते हैं। और इसके लिए हमें कि वो हाथ में हाथ मिला के इंसान को चलना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। जब तक वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं होगी ना, तो आइसोलेट रहेंगे, तो इंडिविजुअलिज्म रहेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और जो अपर एशलॉन्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी इसी में मानते हैं। विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें लगातार कहा है कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का इंटेंशन यही था, टू सो कम्युनल डिस्कॉर्ड। वो चाहते थे कि कम्युनल लाइन पे उस इंसिडेंट को लेके बात हो, और इसीलिए वहाँ पे वो हरकत भी की गई थी। तो एक और चीज़ है, मैं जानना चाहता था, अभी रास्ते से आते हुए मैंने देखा, बीजी देखा, सुरनकोट देखा, तो मुझे बड़ा सुंदर लगा। और पुंछ की जो एंट्रेंस है, जो ब्रिज क्रॉस करके आप सिटी प्रॉपर में आते हो, तो हमने भी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे तस्वीर खींची थी। तो क्या इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? देखें, मैं एक इंस्टाग्रामर, मतलब मैं यूट्यूब भी यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, और हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे एक लोगों को दिखाया जाए कि हमारे यहाँ कितनी खूबसूरती है। अगर आप यहाँ पे 1-2 दिन रुकते हैं, अभी तो चलो वो माहौल नहीं है कि आप घूम सकें। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7 लेक्स हैं, ठीक है, आपको वो हिस्ट्री में भी दिख जाएंगे, आपको उसकी खूबसूरती आपको हर जगह, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे वो दिख जाएगी। यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, मेडोज़ एरिया यहाँ पे। पुंछ एक, मतलब आप ये माने कि एक सोने का टुकड़ा ही मान लें आप इसको, ठीक है, लेकिन ये अनएक्सप्लोर्ड है। क्यों, आप क्या वजह लगती है, क्यों नहीं आ पाते होंगे टूरिस्ट? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों का जो माइंड सेट है ना, इसके हमारे ख़ास करके पुंछ के बारे में, कि बॉर्डर एरिया है, ठीक है, अनसेफ्टी है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो और टूरिज़्म को लेके ना यहाँ पे ना तो सिस्टम पुश कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पे आपको हमेशा लेफ़्ट आउट, जो बात की ना आपने, हर चीज़ में लेफ़्ट आउट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो है ना, अनएम्प्लॉयड आपको यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा दिखेगा, और कई अनएम्प्लॉयड आपको सेल्फ बिजनेस पे अपने आप को पुश करते दिखेंगे। लेकिन कई आप अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, यहाँ पे लोगों ने पिछले 2-3 साल से क्या किया, अपने अकाउंट बना के अपने पुंछ की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की है। जो काम
डिपार्टमेंट का था वो एक आम नागरिक यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अब ये इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे अब नेशनल मीडिया तक देखा है कि पुंछ सिटी हिट हुई है इस चीज़ से। ये तो हमें 10 साल पीछे लेके गया है। हमारी मतलब जितना हमारा कंटेंट क्रिएशन का जितनी मेहनत हुई होगी यहाँ पे यूथ ने की है, वो तो सब आप ये मान लें कि वो तो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ हम अपने सिस्टम से कहना चाहते हैं कि ये चीज़ हमें, आप पुंछ को खुद पोर्ट्रे करें, आगे बताएं पुंछ में ये चीज़ें हैं, फैसिलिटी हैं, पुंछ में टूरिज़्म को बढ़ावा दें कि पुंछ का जो नैरेटिव लोगों के दिमाग में गलत है वो सही हो। वो शायद मतलब खैर आप लोग बोलने से बच रहे होंगे, लेकिन एक बॉर्डर और मुस्लिम वो दोनों चीज़ मिक्स होकर लोगों के दिमाग में कुछ और ही कम्युनिकेट कर देती है। दोस्त आपसे भी कुछ बात कर, आपका नाम क्या है? शहरियार। अच्छा, क्या करते हो दोस्त आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैंने MBA कंप्लीट किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। अच्छा जी। तो जैसे आप अभी बता रहे थे, हम जब इस वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें पुंछ में लेट आती हैं ना, जियो का फ्री बंद होने के बाद में आया है ना, मिंत्रा अभी आया। कमाल की बात है कि जियो जब फ्री बंद हुआ उस टाइम पे पहुंचा है। अगर मतलब यहाँ पे कुछ भी होता है, अमेज़ॉन की डिलीवरी यूजुअली इंडिया में कैसे होती है, डिलीवरी करती है नेक्स्ट डे, एक्सप्रेस बीज करता है वगैरह करता है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे आती है और वो 1 महीना 20 दिन ऐसे लेती है। मतलब इतना पिछड़ा हुआ इलाका है और सिस्टम भी इसमें नेगलेक्ट करता है पुंछ को, दूर भी है, आप देखो कनेक्टिविटी भी बिल्कुल कम है और ये सब होने के कारण और ज़्यादा बहुत पीछे चले गए हैं और इससे तो काफ़ी नुकसान हो गया होगा, हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, जैसे आप लोग फिर भी ऐसे परिवारों से जो सपोर्ट कर सकते थे आपके एडुकेशन को, आपको पुंछ से बाहर भेज सकते थे, है ना? कोई दिल्ली पढ़ लिया, कोई मुंबई पढ़ लिया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई IT में है। जिनके पेरेंट्स नहीं कर सकते ये चीज़, है ना, जैसे जो रोज़ मजदूरी वाले, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनका ओवरऑल इंडिया की तरह बुरा हाल है। तो बाकी कॉलेजेस हैं लेकिन हायर एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, तभी लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और इस तरह के इवेंट्स होना या बाकी भी जो भी कम्युनल इवेंट्स होना बच्चों के साथ, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है। जैसे अभी पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ लिंचिंग्स हुई, उनको अटैक किया गया, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मतलब जैसे कि पाकिस्तान ने कहा भाई ने कि पाकिस्तान का गोला जब आता है वो नाम नहीं देखता कि आप मुसलमान हो, आप मोहम्मद इकबाल हो या अमरीक सिंह हो, उनने नहीं देखा, वो गुरुद्वारा हो या मदरसा हो, उनने नहीं देखा। तो जिस टाइम पे मिलिटेंट टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने जो किया वो उनकी मंशा यही थी कि कम्युनल राइट्स हों, उसके अलावा कोई मंशा नहीं थी। वो यही चाहते थे या दंगे हों या सिविल वॉर छिड़े या कुछ हो। लेकिन जिस टाइम पे हम एज ए कश्मीरी, आप देखो कश्मीर ने कितना सपोर्ट किया, कितने बाहर आए हैं। ये 70 साल की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि कश्मीरी एकदम खुल के बाहर आए हैं कि तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब कई सारे आस्पेक्ट्स हैं उसमें, टूरिज़्म को उनको बढ़ावा, उनका खुद का फ़ायदा है। पुंछ को देखो, पुंछ के लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्चेस किए तकरीबन हर, जब तक ये इवेंट हुआ पुंछ वाला ये सीज़ फायर वायलेशन डेली किया है उनने। मैं एडुकेशन पूछ रहा था, तो जैसे यहाँ स्कूल तो 12वीं तक होगा ही होगा, कॉलेजेस में क्या पढ़ाई? अब यहाँ पे एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। अभी कुछ मंडी में डिग्री कॉलेज खुला है, सोनकोट में, गवर्नमेंट का ही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जिस टाइम मैं अलीगढ़ गया पढ़ने के लिए तो मुझे पता चला ICSE नाम का कोई बोर्ड है। उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था ICSE नाम। CBSE स्कूल नहीं है, एक CBSE अब खुला है यहाँ पे, अभी पिछले साल उसका इनॉग्रेशन। इससे पहले CBSE स्कूल नहीं था, सिर्फ स्टेट बोर्ड था। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस का यहाँ पे काम लगा था, कितने साल हो गए हैं, चला गया, वापस चला गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, PDP की सरकार आई, बाकी वो इसी तरह पड़ा हुआ है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी जब रही ना, तब भी बड़ा निगलेक्ट रहा पुंछ। ऐसा नहीं है कि मतलब, फिर भी हम बोलेंगे मतलब जब से पोस्ट UT कनेक्टिविटी पे बहुत काम हुआ। अब आपने जो देख रहे हाईवे का जो काम लगा 4 लेनिंग का, आज से पहले जब तक स्टेट गवर्नमेंट थी तो उसको कभी किसी ने प्रेफरेंस ही नहीं दी। अब जब से मतलब नितिन गडकरी सर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, उनके दौर में तो ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत। अभी ये मतलब यहाँ इससे भी खराब था जो मैं देख के आया हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, ये तो ठीक है। ये तो अभी आप जब आए हो ना राजौरी रोड, ये तो रोड बहुत अच्छा है अभी। वर्स्ट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे घूमा हुआ हूँ। मैं स्पीति में गया, अगर आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश का स्पीति। मैं बोलता हूँ जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है उसको सीखना चाहिए हिमाचल प्रदेश से।
उनके जो आप SRTC देखते हो, HRTC देखते हो, हर एक नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाती है HRTC। और उनकी अगर आप स्पीति देखोगे, स्पीति एक बहुत बहुत ही दूर गांव है वो, लेकिन आज वो गांव नहीं है। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का टूरिज़्म जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ की स्टेट ने ये इंश्योर किया कि टूरिज़्म वहाँ तक पहुँचे। क्या हमारे यहाँ पे जगहें नहीं है? सिर्फ एक श्रीनगर है, सिर्फ एक कश्मीर है जहाँ पे है। क्या यहाँ पे वैष्णो माता नहीं है? जम्मू अगर है तो सिर्फ एक वैष्णो माता लोग आते हैं तो चले जाते हैं। क्या उसके अलावा पूरे जम्मू में कोई जगह नहीं है? जम्मू बहुत खूबसूरत है। क्या आपको लगता है मुगल रोड नहीं है? मुगल रोड देखेगा कोई तो वो पागल हो जाएगा। श्रीनगर उसके सामने कुछ नहीं है, मुगल रोड के सामने। अगर आप आओ, लेकिन कोई काम तो करें। स्पीति क्या है? कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर के सामने। मनाली क्या है? कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर के सामने। मैं बोलता हूँ, मैंने जब मुगल रोड जैसी खूबसूरत जगह ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं देखी है। बट प्रॉब्लम ये है, जब कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, जब आपका रोड अच्छा नहीं है। आज यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, दुनिया पहुँच गई है चांद पे और हम रो रहे हैं रोड को। सर आप ये चीज़ देखो, और जाने वाला है। स्पीति में जब आप जाओगे ना, आप चंद्रताल वगैरह जाओगे, वो 12 महीने ऑलमोस्ट मतलब बंद ही रहता है। वहाँ पे रोड है, वहाँ पे पीपल गो बाई साइकिल, पीपल गो बाई बाइक, पीपल गो बाई ऑटो ऑल्सो। आई हैव बीन देयर। मैंने वहाँ पे देखे हैं, हर एक नेशनलिटी के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिकॉज वहाँ पे रोड्स इतनी चमकदार रोड है कि आप बैठ सकते हो वहाँ पे, आराम से खा सकते हो आप वहाँ पे पूरा बिछा के। कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। कनेक्टिविटी के बारे में मतलब यहाँ पे हमने कई साल पहले सुना था कि मुगल रोड की टनल का काम मतलब पैसा सेंक्शन हुआ है। वो आज तक टनल का कोई मतलब एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 5-6 महीना श्रीनगर और पुंछ मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मेडिकली यूज़ करते हैं श्रीनगर को एज अ हब, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ जाने के लिए अब अप्रैल, ये 10 तारीख अप्रैल 10 को शायद खुली है मुगल रोड। नवंबर दिसंबर में बंद हुई थी। तो क्या करेगा? बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। अब उसके लिए ये क्लियरेंस नहीं है। चलो क्लियरेंस हो नहीं सकती है, कंटिन्यू बर्फ है। आप टनल का काम शुरू कर सकते हो। दुनिया में टनल चल रहे हैं, जहाँ लद्दाख टनल जा सकता है, पुंछ क्यों नहीं आ सकता? लद्दाख जैसे एक ऐसी जगह है जो टोपोग्राफी ऐसी है जो बिल्कुल सुनसान है। आज लद्दाख कहाँ पहुँच गया है? लद्दाख कहाँ है? बिकॉज वहाँ पे पूरा काम हुआ है, हर एक जगह से काम हुआ है। वहाँ पे भी तो चाइना पास है, वहाँ पे भी पैंगोंग तो आधी आधी है ना। क्यों उसको इतना बढ़ावा? हमें प्रॉब्लम नहीं है। वी लव लद्दाख, आई लव हिमाचल प्रदेश, आई हैव बीन ऑल दीज प्लेसेस एंड मैं हर साल जाता हूँ ऐसी जगहों पे। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाई नॉट पुंछ? ये ओवरऑल सिस्टम ने नेगलेक्ट किया है। ओवरऑल हर तरह से सिस्टम ने पुंछ को नेगलेक्ट किया है। ये सिस्टम ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब आप देखो कि कश्मीरी क्यों बाहर आए, क्योंकि उनको अपना ये फील हुआ। टूरिज़्म कितने 2 करोड़ जम्मू कश्मीर में पिछले साल टूरिस्ट आए, है ना, इतना आया। वो उनको पता चला कि हमारा इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है। पुंछ में भी तो उस तरह से आप टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हो। क्यों नहीं? सिस्टम कर सकता है टूरिज़्म को प्रमोट, लेकिन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कैसी ऐसी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैं भी यार चलेंगे देखने आया था पुंछ, लेकिन मैंने देखा कि यार है तो बड़ा सुंदर। मतलब यहाँ हनीमून पे भी आया जा सकता है, सुंदर जगह। आप देखो ना, ऐसे ऐसे झरने हैं, ऐसे ऐसे आबशार हैं, वाटरफॉल्स हैं, मिडोज हैं, मतलब खूबसूरत। यू नेम इट यू हैव इट। ऐसा सीन है, आप जो बोलोगे वो मिलेगा आपको, लेकिन है ही नहीं। अगर ऐसे टाइम आप कहीं फ्री टाइम में आए होते ना, मैं आपको यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आपको मैं मैक्सिमम ना 5 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा। और आप वहाँ वो जगह देखेंगे ना, आप कहेंगे यार मैं कहाँ रह रहा था, मैंने आज तक पुंछ एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, मैंने पुंछ देखा क्यों नहीं। यहाँ से गाँव 10 किलोमीटर दूर है, मंडी, लोरन, सावजियाँ। आप सर एक बार जाएं, आप अगर कश्मीर साइड गए हैं ना, तो आप एक बार उनको देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे ना आप। वहाँ का कल्चर भी सेम है, जियोग्राफिकली भी सेम है। लेकिन यहाँ पे जब टूरिज़्म को पुश ही नहीं किया जा रहा, ये तो शेडो में है ना। हम इस वक्त हम कितने टाइम से इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो यूथ को फ़ायदा होगा। यूथ को फ़ायदा होगा तो जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो गलत काम की तरफ जा रहे हैं, वो अपना ऑन बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। यहाँ क्या कोई ड्रग्स की भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, यहाँ पे आप इस वक्त देखेंगे। आता कहाँ से? सर मोस्टली आप कहेंगे तो वहीं से। गोल्डन इंडिया लाइज बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन, तो सबको पता है इंडिया कहाँ लाई करता है। तो देखें, इस वक्त यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने की वजह से आपको पता है, जब अनएम्प्लॉयड एक होता है, दिमाग खाली शैतान का घर है ना। तो वो जो यहाँ की यूथ है ना, इस वक्त आप अगर यहाँ पुंछ घूमेंगे ना, थोड़ा देर रहेंगे, आपको यहाँ की सब इंटरनली क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा।
बहुत ज़्यादा ड्रग्स है सर पुंछ में। क्यों ड्रग्स है? क्योंकि इस वक्त यूथ खाली बैठा हुआ है, यूथ के पास करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ यूथ की ऐसी कम्युनिटी है जो पुश कर रही है कि जो हमारे यूथ गलत काम में लग रहे हैं उनको हम वहाँ से निकाल के कोई सही काम पे लगाएं, लेकिन उसके लिए सिस्टम जब हमारा साथ देगा तभी हम कर पाएंगे। हम अपने अपने का दारू मिदार पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, कितना करेंगे हम? ज़्यादा यही हो सकता है हम अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर मान के बैठ जाएं और सोशल मीडिया पे चीज़ें डालने लगें और लोगों को बताएं, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रेंड है सोशल मीडिया, जहाँ पे लोग अगर किसी चीज़ को भी आपने ट्रेंड पे लाना है तो आपको वो जब सोशल मीडिया पे वो आएगी आप एकदम उस जगह का या उस सिटी का एकदम वहाँ पे उसको पुश मिलेगा, एकदम इस स्पीक इंसिडेंट मिलेगा। को रिकॉर्ड करने के लिए हम अपने फ़ोन्स और अपने ये माइक को लेके निकले हुए हैं, हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, ये खो ना जाए, ये जो जितनी बड़ी पुंछ में इंसिडेंट हुआ है ये कहीं खो ना जाए, क्योंकि पुंछ ये इंसिडेंट खोने का नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, ये बहुत अजीम शहादतें हैं। इन लोगों को हम ऐसे ज़ाया नहीं जाने देंगे। अब हमारे कुछ दोस्त हैं, मतलब जैसे दिल्ली में, यूपी में, वो जो भी हमने यूनिवर्सिटी लाइफ में दोस्त बनाए हैं, अब हम अपने सोर्स से तो उनको वीडियोग्राफी करके या कैजुअलिटीज़ बताते हैं, बट ओवरऑल जनरल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया जिसको सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, वो बताते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताते हैं वो। कल मतलब जिस टाइम पे श्रीनगर में, जम्मू में अटैक्स हो रहे थे, उस रात पुंछ की वर्स्ट नाइट रही है। 12 बजे से 5:30 बजे तक कंटिन्यू शेलिंग रही है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, दिखाया ही नहीं। मतलब फर्स्ट नाइट का दिखाया, फर्स्ट डे का दिखाया, बस उसके बाद कुछ नहीं दिखाया, बताया ही नहीं है कि क्या है। मतलब ये ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को नेग्लेक्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का दौरान ये लड़का, ये तो भाई हमारा पूछ रहा 4 दिन से, ये शोएब, ये अपने घर में रहे। मैं यहीं पे था उस नाइट पे जो वर्स्ट नाइट रही है। हाय दोस्त, हेलो, क्या नाम है आपका? शोएब। अच्छा, ये जिस रात शेलिंग हुई उस रात आप यहीं थे? हाँ, हम यहीं पे थे सर। फर्स्ट नाइट तो ऑलमोस्ट सारे यहीं पे थे। दिन मॉर्निंग में काफ़ी लोग यहाँ से वेकेट हुए हैं, जिनके पास शेल्टर्स प्रॉपर नहीं थे, जो अपने को मतलब यहाँ पे अनसेफ फील कर रहे थे, उनको फिर वेकेट करना पड़ा यहाँ से। क्या मंजर था? मंजर तो यही था कि अब हर बम पे यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट नंबर हमारा है, तो कोई भी बम जा रहा है, चाहे अब यहाँ से उधर जा रहा हो, आपको लगता था शायद मेरी तरफ ही आ रहा है, तो डरावना था काफ़ी। मतलब लोग काफ़ी डरे हुए थे ये सोच के कि शायद ये आखिरी टाइम हमारा है, यही चल रहा है। यार एक जैसे आप लोग बता रहे हो, मेरे दिमाग में अचानक आया कि ये 3-4 दिनों से आप लोगों ने देखा है, आई डोंट थिंक यहाँ पे PTSD या उस तरह की किसी चीज़ पे सिस्टम का फोकस गया भी है कि ये 4-5 दिन का जो स्ट्रेस है, ये लोगों को कैसे मेंटली, इमोशनली। हम कह रहे हैं ना कि हम वापस तो आए हैं, लेकिन ट्रॉमा। हम सुरनकोट में थे परसों, यहाँ से इवैक्यूएट करके हम सुरनकोट गए। वहाँ पे ऊपर रोड थी, और वहाँ पे जिस टाइम पे रोड पे गाड़ी चल रही थी और उन्हें खड्डे में आई और उसको आवाज़ आई, जंप सा लगा, और हमें ऐसा ट्रॉमा था कि हमने सोचा गोला शुरू हो गया। मतलब ये मेंटली इल बना देगा हमें, ये कई सदियों, कई दशकों तक रहेगा ये जो हुआ है हमारे साथ। ये बड़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका, बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट है। तो ये जब तक हम बात कर रहे थे, ये देखिए ये फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करके ले आए यहीं से, ये स्प्लिंटर्स हैं। ये बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी बॉडी भी हथियार होता है, वो अंदर से दगता है तो वो जो जिस भी मेटल ऐसे का ही बना ऐसे ही होगा होते हैं कुछ ये गोली की तरह निकल के आता है। 80% तो यही वो जान इसी से, जो कारी साहब का इंतकाल हुआ वो भी इसी से ही हुआ, उनको यहाँ पे लगा। 80% ये जान लेती है। हाँ, तो ये जैसे जब ये दगेगा और उसके बाद ये उड़ते हैं बिल्कुल गोली की तरह, और ये बॉडी को आराम से ये पियर्स कर सकता है। ये बॉडी, दीवारें, पिलर्स बहुत बड़ी डैमेज देते हैं। आप देखेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। बहुत बहुत बुरा इफेक्ट होता है, बहुत बुरा इफेक्ट। मतलब ये लोहे को लोहा काटता है ना, ये डबल अगर आप लोहा देखेंगे ना, मतलब 10 mm, 9 mm, 8 mm का जो लोहे की शीट होती है उसको फाड़ के निकल जाता है और आगे भी हिट करता है जाके। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया है, उसका इफ़ेक्ट फर्स्टली कहाँ हुआ है सर? हमारे पुंछ में, हमारे उरी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे करना डिस्ट्रिक्ट में। क्या यहाँ पे कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है? क्या यहाँ पे लोगों का माली नुकसान नहीं हुआ है? लेकिन यहाँ पे कोई पूछने आया नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया सर। हमारे CM साहब नहीं आए यहाँ पे, जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई है। LG एडमिनिस्ट्रेशन को तो चलो, CM साहब नहीं आए, डिप्टी CM, MP साहब, ओवरऑल मतलब कोई भी नहीं आया। CM साहब हम बोल रहे हैं, हम डिप्टी CM को भेज रहे हैं जब वो पॉसिबल होगा। मतलब यहाँ के लोग जो रह रहे हैं वो जिंदा नहीं रहना चाहते, वो इंसान नहीं है, उनके ऊपर गोले नहीं आ रहे हैं कि आपका डिप्टी CM या आपके ऊपर गोला पड़ जाएगा।
वो इंसान ही जो सोशल वर्कर वॉलंटियर्स यहाँ पे थे वो इंसान नहीं है। हम लोग इंसान नहीं है कि हमें हमारा नाम है गोले के ऊपर, ये मुझे नहीं लगेगा सीएम को लगेगा या एलजी साहब को। एलजी साहब क्यों नहीं आए? सारा कंट्रोल तो उनके पास है, क्यों नहीं आए वो? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं आया? कोई एडवाइज़र क्यों नहीं आया? डिवकॉम कहाँ था? डिवकॉम क्यों नहीं आया? डीआईजी क्यों नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो आपको हमने ये इस वीडियो में जो पुंछ के युवाओं का गुस्सा है उसको डॉक्यूमेंट किया, जो यहाँ पे हादसा हुआ था मदरसे में उसको लेकर के, उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से हुई उसको लेकर के, और जो एक जम्मू कश्मीर में एक अपना एक रीजनल इक्वेशन है जम्मू पुंछ कश्मीर, उस एक्सिस पे भी हमने कुछ बात करने की कोशिश की है। गुस्से में हैं लड़के, यंग लोग हैं तो इस तरह से बात करते हैं, लेकिन दे हैव अ पॉइंट। तो इस बारे में हमको ज़रूर सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि अगर पुंछ में ये लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग है तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है। बात सिर्फ एक सीज़फायर वायलेशन की नहीं है, ये इन जनरल ये पुंछ का एतराज़ रहा है। तो इसी तरह की और स्टोरीज़ को भी हम अभी डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। आज रात खबरगांव की टीम पुंछ रुकेगी, हम देखेंगे कि जिस सीज़ फायर का ऐलान हुआ है उसके दूसरे दिन उस पर अमल होता है या नहीं। तो और वीडियोस आपके सामने पुंछ से आएंगे, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए। पुंछ से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, आप खबरगांव देख रहे थे।